चलिए दोस्तों, हम आप लोग को बताए थे कि हमारे मित्र माने केसरिया में रहते हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं। हम घोड़ासान से चलकर इनसे मिलने आए हैं। ऐसे तो मिलने आए थे मनी महाराज को लेकर, और यहाँ रिश्तेदार थे उनको लेकर, और बौद्ध स्तंभ देखने के लिए। लेकिन उस विषय में हम अपने फ्रेंड, जैसे कि हमें जाने की सोशल मीडिया के माध्यम से सर जाने की प्यारी जी यहाँ आए हुए हैं, तो कॉल हमें किए, मैसेज किए, और कॉल मैसेज के माध्यम से हमें जानकारी दिए, और यहाँ तक हमने एक लोकेशन के माध्यम से हम पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब पहले घोड़ासान में रहते थे, और अभी डॉक्टर साहब जो है ना यहाँ केसरिया में रहने लगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा आई केयर ऑप्टिकल्स, जो कि ये घोड़ासान में भी है और शायद मधुबन में भी एक ब्रांच है, और आपके ये केसरिया में यहाँ पे भी है। चलिए डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं डॉक्टर साहब का विचार। माइकल सर, चलिए ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ऐसे भी हमारे पुराने मित्र एक वीडियो के माध्यम से रह चुके हैं। ऐसे तो हर माहौल से, शिक्षित माहौल से सर माने कि आगे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि बेहतर माहौल बना कर रखने के लिए, और डॉक्टर साहब से हम कुछ विचार भी पूछेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और यहाँ हम तक आने के लिए। जी जी अपना बताइए आप कैसे जी। हैं? हाँ, अच्छे हैं डॉक्टर साहब। हम तो गए थे मनी महाराज को लेकर, ऐसे वीडियो तो हम आप पे डाले हैं, कुछ मैसेज डाले हैं, तो आपने इस माध्यम से हमें जाने की प्यारी जी यहाँ केसरिया आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम आपका स्टेटस देखते हैं, उसके बाद आप हम जी। तो हमने डॉक्टर साहब आपके, जब ये दिल जो है ना जब कहता है कि डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, कोई खास होते हैं तो उनसे जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि कभी भी रिश्तेदारी बना हुआ रहता है कि नहीं? आपने घोड़ासान में भी ब्रांच खोले हुए हैं सर। इस बीच में आपके छोटे डॉक्टर साहब रहते हैं वहाँ पे, एक मधुबन में भी है, ऐसे देखे हैं। तो डॉक्टर साहब हमें ये चीज़ बताइए, बौद्ध स्तंभ के विषय में कुछ जानकारी बताइए, कि ताकि लोग जो है ना यहाँ पे आपके पास में इलाज कराने के दरमियान आते आते वो भी घूम कर चले जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो बौद्ध स्तूप है जी, हमारे बिहार में नहीं बल्कि उसको विश्व बौद्ध स्तूप कहते हैं, क्योंकि जो भी बौद्ध धर्म के लोग हैं उनके थ्रू एक जो हमारे जी, तो उन्हीं के द्वारा वो बनवाया गया हुआ था, और हमारे बिहार का एक धरोहर है समझ लीजिए। तो बौद्ध स्तूप यहाँ पे पर डे फॉरेनर लोग आते हैं, जिससे कि अभी जो भी फॉरेनर लोग आते हैं उसके थ्रू हमारे यहाँ के जो लोकल व्यवसाय लोग हैं उनका कुछ रोजगार बना रहता है। जी जी जी। और काफ़ी उसमें अभी प्रगति होना चाहिए, ताकि और लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और हमारे इस क्षेत्र का विकास हो। डॉक्टर साहब एक बात है, जैसे कि हम केसरिया में हम आ जाते हैं, मेन केसरिया में जी, तो अगर आपके पास अगर कोई भी हमारे व्यूअर्स अगर इस वीडियो को देखकर आपके पास इलाज कराने आते हैं, क्योंकि आप यहाँ का बहुत मशहूर डॉक्टर आप हो गए हैं, बन चुके हैं, क्योंकि घोड़ासान में भी आप मशहूर थे। वहाँ पे आप अपने छोटे भाई को वहाँ पे डॉक्टर के रूप में छोड़कर आप यहाँ पे आ गए। 2 ब्रांच आप चला रहे हैं, ऐसे 3 ब्रांच चला रहे हैं शायद, सिवान में भी। जी, सिवान में भी चला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अगर आपके पास में अगर कोई केसरिया में आ जाते हैं, मेरे मोतिहारी जिला से कहीं से भी अगर केसरिया में आ जाते हैं, तो आपके पास में रूटेशन थोड़ा हमें बताइए, किस रास्ते से आना पसंद करेंगे? ये मोहल्ले का नाम क्या है, ये जगह क्या है, थोड़ा सा बताइए आप। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हम यहाँ पे जो भी आपको स्थान है, ये रवि टाकीज पुराना सिनेमा हॉल है, जो भी उनके उस कैंपस के अंदर में ही है। अगर आप खजुरिया की तरफ से आना चाहते हैं तो पीताम्बर चौक होते हुए देवीगंज पुल के पहले आकर आप रवि टाकीज में आ सकते हैं। वहीं अगर चकिया से आते हैं आप, तो चकिया से डायरेक्ट आ जाइए आप देवीगंज पुल पे, और वहां से आप रवि टाकीज में आने के लिए आपको बहुत ही आसान रास्ता है। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ के लोगों को सबको पता है, अगर पूछेंगे अगल बगल में अगर, तो सब कोई बता देंगे। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे आई चेकअप और प्लस में ट्रीटमेंट होता है। जी जी। अभी खजुरिया रोड में हम लोग इसको बड़े स्तर पे कर रहे हैं। जी जी। खजुरिया रोड में आपको ऑपरेशन वगैरह की भी व्यवस्था होंगी, जिसमें सर्जन आएंगे आपको बाहर से जी, और आपके आँखों का जिनके मोतियाबिंद है उनका ऑपरेशन भी होगा, और बेहतर से बेहतर यहाँ
इलाज आंखों का होगा। डॉक्टर साहब कुछ हमें बताइए, जो वीडियो लग रहा है उसमें क्या दिक्कत है, जो लालापन हो गया है? जी हाँ, जैसे कि उसमें हैमरेज हुआ है, किसी किसी को क्या होता है कि बीपी बढ़ जाता है या चोट लग जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाने के कारण उसमें ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो उस तरह रेडनेस ज़्यादा दिखता है। ऐसे चोट उठ लगा है? हाँ, चोट लगने के कारण या बीपी बढ़ता है तो इस तरह की ज़्यादा चांसेस होता है। कभी कभी बच्चे लोगों में फीवर वगैरह आ जाता है, ज़्यादा फीवर होने के कारण भी इसमें ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलता है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपली अपना जो भी नज़दीकी नेत्र चिकित्सक जो भी है वहाँ पे जाके अपना डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बेहतर आपको। देखिए दोस्तों, ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, डॉक्टर साहब जो आप बताए हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि आंखों में चोट लग जाती है या बीपी वगैरह कुछ प्रॉब्लम ऐसे होती है, उस माध्यम ऐसे हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मेरा भी कांटेक्ट नंबर है, और कोई भी जैसे कि आंख अस्पताल या कोई भी अपने जानकारी के माध्यम डॉक्टर हैं, वहाँ से भी पूछकर इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब कुछ ऐसे हैं ना कि कोई अपने विषय में ज़्यादा बताना पसंद करते, लेकिन ये डॉक्टर साहब जो है ना कि दूसरे के विषय में, ये दूसरे डॉक्टर का भी बड़ाई कर रहे हैं कि कहीं पे भी वहाँ दिखाइए। ये जरूरी नहीं कि मेरे पास, लेकिन हाँ अगर हम बेहतर करते हैं तो आना चाहिए ना। आप सभी व्यूअर्स को से मेरा निवेदन है, अगर आप अच्छे से अच्छे आँख अगर दिखाना चाहते हैं, बेहतर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आँख है तो दुनिया दिख रही है, अगर आँख नहीं है तो दुनिया ऐसे भी आपकी बंद हो जाती है। तो हम आपसे एक निवेदन है, लोग नेपाल बड़े बड़े पैमाने से लोग चले जाते हैं, लखनऊ वाराणसी कहाँ कहाँ चले जाते हैं आँख दिखाने, लेकिन आपके ही मोतिहारी जिला में केसरिया में, जो कि कहाँ बताया सर, कौन टाकीज बोले? रवि टाकीज पुराना जी, रवि टाकीज, जो कि पीताम्बर चौक से आइएगा, रवि टाकीज माने कि वहाँ पे एक कैंपस है, वहाँ पे जो है ना कि आइएगा माँ अन्नपूर्णा आई केयर के पास में, और यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर रितेश सर, है ना। यहाँ पे आइएगा, और डॉक्टर साहब का ये नंबर जो सामने दिख रही है ना, ये सामने दिख रही है, देखिए नंबर ये टाइप ऐसे हो रही है, इस नंबर पे अभी कॉल कीजिए, और डॉक्टर साहब जो है ना कि 24 घंटे आपकी कॉल को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ऐसे फिजूल की बात ना करें। लेकिन ये नंबर जो आप दिख रही है ना, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, और यही डॉक्टर साहब है ना, इस नंबर को जो है ना कि कॉन्टेक्ट्स को लेकर आपके पास अगर पहुंचना डॉक्टर साहब के पास में पहुंचना चाहते हैं तो अभी कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब के पास में पहुंचिए, क्योंकि आँख बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है सर। आप जल्दी आइए, किसी भी क्षेत्र में रहिए, इंडिया के किसी भी कोने में रहिए, अगर इस क्षेत्र में आप पहुंच चुके हैं मोतिहारी जिला में, तो एक बार रितेश सर से जरूर मिलिए। इससे क्या होता है कि आपकी बेहतर आपकी आंख का लाइफ बढ़ सकती है दोस्तों। और सर भी बताए हैं कि ऑपरेशन की भी सुविधा करने जा रहे हैं यहाँ बाजू में, जो कौन सा रोड बताया सर? खजूरिया रोड में जो है ना कि जैसे ऑपरेशन का भी ऐसे सिस्टम बताई, इधर बाहर के भी डॉक्टर यानी कि रहना बड़े पैमाने से रहेंगे। तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि डॉक्टर साहब के पास में आइए, और अपनी आंख का जो है ना कि जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे दिखा कर जाइए। जी सर, आपको एक और बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोग हैं कि किसी की आंख में चोट लग जाता है तो वो घरेलू डॉक्टर के पास जाते हैं, ड्रॉप लेते हैं, डालते हैं, जिसके कारण आंख में उनके, जैसे अब गांव देहात में बोलते हैं माड़ा, तो माड़ा हो जाता है, जिसके कारण आंख की रोशनी चली जाती है, बहुत समस्याएं आती हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से, अगर आपकी आंख में चोट लगता है तो आप अपने नज़दीकी जो भी कहीं भी है, नज़दीकी आंख जहां जांच करता हो वहां पे जाके अपने नेत्र चिकित्सक से दिखाइए और सही अपना ट्रीटमेंट ले, ताकि आपकी आंखों का रोशनी बना रहे और आंख में आगे कोई समस्या ना हो। सर, आप अपने माध्यम से, आप अपनी जुबानी तौर से आप अपना नंबर इस पर थोड़ा बोल दीजिए सर। जी हाँ, मेरा मोबाइल नंबर हो गया 63940040। यहाँ चश्मा का भी सुविधा है क्या आपके पास? मैंने कि बाहर में हम लोग जाते हैं, जब जांच करा कर जाएंगे तो वहाँ पे बड़े पैमाने से महंगा चश्मा देते हैं, जो आप ही लिखते हैं, लेकिन जी। अगर आपके पास है तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब के पास में लोग जो है ना कि महंगा होता है, क्या ऐसा बात है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास आपको कम से कम रेंज में आपको चश्मा मिलता है। अगर आप कहीं और दिखाए हैं तो डॉक्टर का पुर्जी के अनुसार भी यहाँ पे चश्मा बनाया जाता है। आपको बहुत कम से कम रेंज में ही आपको चश्मा मिलेगा, क्योंकि हम लोग रूरल एरिया से जुड़े हुए हैं, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे काम होता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। जी, चलिए दोस्तों, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कहीं से भी है कोई दिक्कत नहीं है,
जो आप बाहर में लेते हैं, आप क्लियर होकर ये नहीं लेते हैं कि चश्मा किस प्रकार के लेनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब के पास में आइएगा, सस्ता और अच्छा बेहतर आपको चश्मा मिलेगी और आपकी आंखों की लाइफ बढ़ी रहेगी। चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहिए, हम और चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप मैंने कि आँख के जो इलाज के लिए कोई क्लिनिक ऐसे होता है कि कहाँ कहाँ आप बैठते हैं? जैसे कि हम सोमवार से मंगलवार तक बोलिए। हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ बैठते हैं। ठीक है, केसरिया में? जी। बीच में एक दिन का समय मेरा साहेबगंज में भी जाता है। तो साहेबगंज जो मनी मिराज का जो लोग कहता है कि वहाँ जाने के बाद मनी मिराज से मिल सकते हैं, जी जी वहीं? जी जी, वहीं उन्हीं के मार्केट में ही बैठते हैं। प्रत्येक मंगलवार को जो नवल किशोर चौक है, जी जी, वहीं पे उसी चौक से सलेमपुर रोड की तरफ जाता है। वहीं पे बस रोड से सटे हुए बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसी के पीछे में मेरा क्लिनिक पर, वहाँ पे प्रत्येक मंगलवार को हम बैठते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, अगर आप लोग मनी मिराज से मिलने अगर जाते हैं साहेबगंज, तो एक बार रितेश सर से जरूर मिलिए। आप जो है ना कि साहेबगंज में भी एक सप्ताह की एक समय जो होता है, दिन होता है, वहाँ बैठते हैं। उसी बहाने आप लोग जो है ना कि वीडियोस फोटोज देखते रहते हैं, इससे कि आपकी आंखों में कष्ट होती रहती है। तो इस बहाने से मनी मिराज से मिलने के लिए जब जाते तो एक बार जो आधे घंटे का समय लगेगा, डॉक्टर साहब से मिलकर ही जाइए, ताकि आपकी आंखों का प्रॉब्लम टल जाए। इससे भी बेहतर और कोई समय नहीं रहेगा दोस्तों। तो एक तीर दो निशाना आप लोग डालेंगे, क्योंकि आप अपना इलाज भी करा लेंगे, और जहां आपको बौद्ध स्तूप अगर घूमने का मन हो या साहिबगंज में मनी मिराज से मिलने का मन हो, तो इस सिस्टम से एक बार रितेश सर के पास में आइए। नंबर तो हम आपको बता ही दिए है। चलिए दोस्तों, अभी तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट